तो अब यहाँ पर शिवाजी महाराज गोलकोंडा में करीब 1 महीने तक रहते हैं। इस 1 महीने में सारी संधि शर्तें तय हुई शिवाजी महाराज और कुतुब शाह के बीच। क्या संधि शर्तें थी कि यहाँ पर कुतुब शाह शिवाजी महाराज को हर साल 5 लाख रुपए कर के रूप में देगा और शिवाजी महाराज इसके बदले में क्या करेंगे, गोलकोंडा की रक्षा करेंगे मुगलों से। और यहाँ पर गोलकोंडा अपने 5000 सैनिक, अपना पूरा तोप खाना और प्रतिदिन 15,000 रुपये शिवाजी महाराज को देगा। किस लिए? क्योंकि शिवाजी महाराज आगे की मुहिम जीत सके। इस तरीके से कई सारी संधि शर्तें यहाँ तय हुई गोलकोंडा और शिवाजी महाराज के बीच में। तो यहाँ पर 5 फरवरी से 10 मार्च 1677 तक शिवाजी महाराज गोलकोंडा में रहते हैं। 10 मार्च को शिवाजी महाराज यहाँ से अपना पड़ाव उठाते हैं। शिवाजी महाराज अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर श्रीशैल मल्लिकार्जुन के दर्शन करते हैं। श्रीशैल मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। लेकिन यहाँ पर एक विचित्र घटना घट गई। शिवाजी महाराज ने जैसे यहाँ पर मल्लिकार्जुन महादेव के दर्शन किए, भावावेग में आ गए। यहाँ पर शिवाजी महाराज गरजते हुए अपने सभी सेनापति मंत्रियों को आदेश देते हैं कि आप सभी लौट जाओ, अब कोई मुहिम आगे नहीं चलेगी। आप सभी जाओ रायगढ़ में, जिसको राजा बनाना चाहो, चाहे संभाजी चाहे राजा राम, जिसको बनाना चाहो बना सकते हो, अब मैं नहीं जाऊंगा। अगली क्षण यहाँ शिवाजी महाराज ने अपनी भवानी तलवार निकालकर अपनी गर्दन पर रख ली। शिवाजी महाराज अपनी गर्दन यहाँ महादेव को चढ़ाना चाहते थे। सभी सन्न थे, सभी स्तब्ध थे, लेकिन इतना भी समय कहाँ था कि वे इस घटना को होते देख सके। यहाँ पर यशाजी छत्रपति से लिपट जाते हैं। जैसे तैसे उनकी तलवार पर काबू पाया जाता है। लेकिन शिवाजी महाराज यहाँ श्रीशैल मल्लिकार्जुन में 10 दिन तक रहते हैं। 10 दिन तक वे भावावेग में रहते हैं। उनका यहाँ से जाने का कोई मन नहीं था, ना कोई मुहिम आगे चलाने का मन था। यहाँ पर सभी मंत्री सेनापति समझाते हैं कि महाराज आप स्वराज्य की सेवा कर रहे हैं, ऐसे अपने जीवन को आहूत करना आपको शोभा नहीं देता। तब अंततः 10वें दिन शिवाजी महाराज यहाँ मल्लिकार्जुन को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। जिंजी का दुर्ग जाकर यहाँ मराठाओं ने घेर लिया। जिंजी का दुर्ग बड़ा ही सुदृढ़ दुर्ग था, जिसको अंग्रेज भी ट्रॉय कहते थे। ये ईस्ट का ट्रॉय है। सो एक सुदृढ़ दुर्ग, शिवाजी महाराज ने भी इसकी तारीफ करी है। और जिंजी का दुर्ग ही वो दुर्ग था जिसमें जो शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र थे राजा राम, वे मुगलों से लड़ते हुए इस जिंजी के दुर्ग में ही शरण पाते हैं। और इस जिंजी के दुर्ग में रहते हुए ही वे यहाँ मुगलों से लड़ते हैं। मराठाओं की भी ये राजधानी अंततः बनती है जिंजी का दुर्ग। तो जिंजी का दुर्ग बड़ा सुदृढ़ दुर्ग था, लेकिन इसका जो किलेदार था नासिर मोहम्मद, वो यहाँ पर कैसे भी अपने इस दुर्ग को समर्पित करना नहीं चाहता था। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज लड़ने के बजाय पहले उन्होंने यहाँ पर लोभ दी ना कि लोभ से मान जाए। तो नासिर मोहम्मद से वार्तालाप की ना, और नासिर मोहम्मद को 50,000 की जागीर प्रतिवर्ष के रूप में यहाँ उसके नाम कर। बस क्या था, इतना ही तो लोभ था उसको। उसने यहाँ शिवाजी महाराज को जिंजी का दुर्ग सौंप दिया। 10 दिन के भीतर जिंजी के दुर्ग पर शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज लहरा रहा था। अब यहाँ पर शिवाजी महाराज आगे बढ़ते हैं, तिरुवनमलई पहुंचते हैं। तिरुवनमलई में बड़ी विचित्र घटना घटती है, जिसकी इतिहास का चर्चा भी नहीं करते, इसको छूते भी नहीं है। क्यों? विचित्र घटना कौन सी थी? शिवाजी महाराज जब तिरुवनमलई पहुंचे तो यहाँ पर उन्होंने खंडहर देखे, यहाँ पर उन्होंने नक्काशीदार मूर्तियां देखी, जिन नक्काशीदार मूर्तियों को बनाने में महीनों सालों लगे थे। खंबे देखे नक्काशीदार, ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र वहां पर मूर्तियां थी जिनको तोड़ दिया गया था, खंडहर बना दिया गया था। और उन खंडहरों के ऊपर 2 मस्जिदें खड़ी कर दी गई थी। मस्जिद बनी हुई थी मंदिरों को तोड़कर। यहाँ शिवाजी महाराज का हृदय बैठ जाता। जब शिवाजी महाराज ने यहाँ पूछा कि ये कैसे, तब बताया गया कि यहाँ जो मंदिर थे उनको तोड़कर मस्जिद बना दी। शिवाजी महाराज का हृदय बैठ जाता है। शिवाजी महाराज अपने पूरे जीवन में इसी बात का पता लगाते रहे कि हिंदुओं में इतनी कायरता आई कहां से, जो हिंदू जूझ जाते हैं रणभूमि में, पीठ दिखाना इनको आता ही नहीं। वो हिंदू ऐसे कैसे अपने धर्म को टूटता हुआ देख लेता है। यहां पर शिवाजी महाराज को समझ नहीं आती। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि हिंदुओं के अंदर एक मानसिकता है। हिंदुओं की मानसिकता क्या रही है कि अगर कोई भी मूर्ति है और गलती से या फिर किसी ने उसको आकर खंडित कर दिया तो हम उसको फिर खंडित मान लेते हैं। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको डीप जाकर देखा है। आप थोड़ा सा भी जहां भी अपने गांव में आप रहते हैं वहां पर देखना कि कोई भी प्रतिमा है अगर थोड़ी सी भी खंडित हो गई है तो फिर हम उसकी पूजा नहीं करते, उसको फिर हम गंगा जी में बहा देते हैं, यमुना जी में बहा देते हैं कि अब ये पूजा के लायक नहीं रहेगी क्योंकि खंडित हो गई। और ये जो भी विधर्मी बाहर से है वो क्या करते थे, हमारी मूर्तियों को खंडित करते थे। और एक बार खंडित होने के बाद फिर हमारा खुद का प्रेम उनमें नहीं रह जाता। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हिंदू बिल्कुल ही कायर थे, वे लड़े हैं, अपने धर्म के लिए भी लड़े हैं और शूरवीरता से लड़े हैं। तो वे क्यों नहीं लड़ते थे? अब एक बार अगर मंदिर नष्ट हो गया, मूर्तियां खंडित हो गई, तो उनका इंटरेस्ट ही लूज हो जाता। मतलब वो अब उनको मंदिर में कोई रुचि नहीं रह गई, क्योंकि उनका जो मंदिर की मूर्तियां थी वे खंडित हो चुकी हैं और खंडित मूर्तियों की पूजा हिंदू धर्म में नहीं की जाती। इसलिए वे कभी भी फिर नहीं लड़े।
फिर उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी दोबारा से मूर्तियों को स्थापित करने की। लेकिन शिवाजी महाराज ने जब देखा कि अब मस्जिदें खड़ी कर दी गई हो हिंदू मंदिरों को तोड़कर, तब यहाँ पर शिवाजी महाराज ने तत्क्षण आदेश दिया इन मस्जिदों को तोड़ने का। शिवाजी महाराज का चरित्र इस तरीके का भी है जिसको इतिहासकार नहीं झूठते कि शिवाजी महाराज ने मस्जिदों को भी तोड़ा। अब यहाँ पर शिवाजी महाराज ने जैसे मस्जिदों को तोड़ने की आज्ञा दी, यहाँ जो उनके प्रधानमंत्री थे वे यहाँ पर शिवाजी महाराज से आकर निवेदन करते हैं, महाराज अगर हम ऐसा करेंगे तो मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो जाएंगी जो कि हमारी प्रजा के रूप में भी यहाँ निवास करते हैं। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं। शिवाजी महाराज कहते हैं कि जब ये हमारे मंदिर तोड़े गए तब हिंदुओं की भावनाओं की तो परवाह किसी ने नहीं की। इन मंदिरों को तोड़कर यहाँ मस्जिदें बुलंद कर दी गई, तो फिर हम कैसे परवाह करें किसी के भावनाओं की। यहाँ पर छत्रपति ने कठोर आदेश दिए और तत्क्षण यहाँ आदेश का पालन हुआ। उन मस्जिदों को दूषित कर दिया गया और वहाँ शिवाजी महाराज ने दोबारा से महादेव का मंदिर स्थापित किया। 1000 खम्भों वाला वो मंदिर शिवाजी महाराज ने तिरुवनमलई में दोबारा से बनवाया। ये शिवाजी महाराज का चरित्र है। शिवाजी महाराज जैसे को तैसा करना जानते हैं। शिवाजी महाराज के पास राजनीति है, रणनीति है, लेकिन धर्म नीति है। तो शिवाजी महाराज ने यहाँ दोबारा से मंदिर स्थापित किया। इसके बाद शिवाजी महाराज आगे बढ़ते हैं। वेल्लोर का दुर्ग पड़ता है। वेल्लोर के दुर्ग को जाकर घेरा डाल लिया जाता है। वेल्लोर का दुर्ग भी बड़ा सशक्त दुर्ग था। शिवाजी महाराज ने पहले उसका जो कमांडर था अब्दुल्ला खां, पहले उसको लोभ देते हैं क्योंकि ये भी जागीर लेकर मान जाए तो क्यों ही इस वेल्लोर दुर्ग पर खामाखाम युद्ध किया जाए। तो यहाँ पर अब्दुल्ला खां नहीं मानता। अब्दुल्ला खां यहाँ पर अपने किले को सशक्ति से डट जाता है प्रतिरोध करने के लिए। शिवाजी महाराज यहाँ पर भयंकर युद्ध करते हैं, लेकिन तोप गोलाबारी सब यहाँ पर व्यर्थ साबित होते हैं। वेल्लोर दुर्ग बड़ा ही सुदृढ़ दुर्ग था, तो इसलिए शिवाजी महाराज ने 2 दुर्ग और इसकी अगल बगल में बनवाई, सजरा गुजरा, और वहाँ से इस पर बमबारी की नहीं, वहाँ से इस पर तोप के गोले दागे गए। लेकिन वेल्लोर दुर्ग यहाँ पर महीनों तक नहीं जीता जा सकता। महीनों तक यहाँ पर मराठा जूझते रहते, इसलिए शिवाजी महाराज 7000 सैनिक यहाँ वेल्लोर दुर्ग पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये 7000 सैनिक यहाँ वेल्लोर दुर्ग का घेरा डाले रहते हैं और महीनों बाद इस वेल्लोर दुर्ग पर भगवा ध्वज लहराता है। शिवाजी महाराज यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? तंजावुर से कुछ एक कोस पहले। तंजावुर से कुछ एक कोस पहले क्यों पहुंचे? क्योंकि तंजावुर में उनके भाई रहते हैं एकोजी राज। अब यहाँ पर शिवाजी महाराज अपना पड़ाव डाले हुए तिरुमलवाड़ी में, जो कि 5 कोस पहले तंजावुर से। शिवाजी महाराज को यहाँ आशा है कि उनके जो भाई एकोजी वे उनका स्वागत करने के लिए आए, लेकिन यहाँ पर एकोजी नहीं आते। 2 दिन गुजर जाते हैं, एकोजी का यहाँ अता पता नहीं है। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज एक बड़ा सुंदर पत्र लिखते हैं अपने भाई को, और वो पत्र में क्या था? उस पत्र में सीधा स्पष्ट था कि हमारे पिता को जाए हुए 13 वर्ष हो गए और 13 वर्षों से आप उनकी जागीर का उपभोग कर रहे हैं और बिना हमसे पूछे, क्योंकि हम भी उनके पुत्र हैं और इस जागीर पर जितना अधिकार आपका है उतना ही हमारा भी है, इसलिए हमें अपनी जागीर वापस चाहिए। जब शिवाजी महाराज ने ऐसा पत्र भेजा तो यहाँ पर एकोजी राजे अपने भाइयों को लेकर, क्योंकि एकोजी राजे के जो भाई थे वो कौन थे? वो दासी पुत्र थे। शाहजी की एक दासी थी, उनसे कुछ एक पुत्र उत्पन्न हुए थे, वे भी यहाँ पर एकोजी के साथ रहते थे, जिनमें से एक संताजी थे। तो अपने भाइयों को लेकर, कुछ एक मंत्रियों को लेकर एकोजी यहाँ पर शिवाजी महाराज का स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं। शिवाजी महाराज के साथ एकोजी 7 दिन तक रहते हैं, लेकिन 7 दिन में शिवाजी महाराज एकोजी को कुछ नहीं समझा पाते। अंततः एकोजी को लगता है कि कहीं शिवाजी महाराज एकोजी को कैद न कर लें। इस डर से 7वें दिन एकोजी शौच का बहाना करके वहां से फरार हो जाते हैं। एकोजी गायब हो गए। शिवाजी महाराज को बड़ा गुस्सा आता है। शिवाजी महाराज इसी गुस्से में एकोजी की जागीर पर चढ़ाई कर देते हैं। धीरे धीरे करके सारी जागीरों को जीतते हुए शिवाजी महाराज आगे बढ़ रहे। एकोजी के साथ उनके एक भाई आए थे, संताजी, जो कि शिवाजी महाराज के भी भाई लगे। दासी पुत्र थे लेकिन भाई तो थे। तो संताजी यहाँ शिवाजी महाराज के साथ हो जाते। संताजी शिवाजी महाराज के लिए लड़ते हैं। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज संताजी को सारा सम्मान देते हैं, अपनी सेना में स्थान देते हैं और अपनी सेना देते हैं। यहाँ संताजी दूसरी ओर से सारी जागीरों को जीतते हुए मुहिम कर रहे हैं, सेनापति हम्बीराव मोहिते के साथ, आनंदराव के साथ। यहाँ अहिरी के पास एक जगह है, वहां पर यहाँ नवंबर में एकोजी राजे अचानक आक्रमण कर देते हैं मराठाओं। भयंकर युद्ध चलता है। इतिहासकार यहाँ पर लिखते हैं कि एकोजी का और मराठा सेना का सुबह से लेकर शाम तक युद्ध चला, और ऐसा भयंकर युद्ध चला कि एकोजी ने, जो कि तंजावुर की सेना थी उनके साथ, उस सेना ने यहाँ पर मराठाओं को रौंद दिया, मराठाओं को खदेड़ दिया। मराठा इस युद्ध को हार गए। मतलब ये एकोजी राजे ने युद्ध जीत लिया, ये बड़ी बात थी। इससे पता चलता है कि एकोजी एक बहादुर शूरवीर थे। इससे पता चलता है कि एकोजी का नेतृत्व एक अद्भुत नेतृत्व, लेकिन वे थे गलत जगह पर। वे लड़ रहे थे बीजापुर की ओर से, वे लड़ रहे थे इन विधर्मियों की ओर से,
लड़ना था उन्हें अपने भाई की ओर से। यहाँ पर एकोजी इस युद्ध को जीत जाते हैं, बुरी तरीके से मराठाओं को खदेड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर रात्रि में एकोजी अपने शिविर में घायलों का उपचार करा रहे हैं, सेना उनकी विश्राम कर रही है, लेकिन वहाँ जो संताजी थे उनको ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि शिवाजी ने अभी नई नई उनको पोस्ट दी थी। उन्हें लगा कि भाई ने मुझ पर विश्वास किया है, अब मैं इस युद्ध को अगर हार कर कैसे मैं मुंह दिखाऊंगा छत्रपति को। तो यहाँ पर संताजी अपने कुछ एक मराठा वीरों को लेकर रात्रि में आक्रमण कर दिया। मराठाओं ने यहाँ रात्रि में आक्रमण कर दिया एकोजी पर। यह धर्म विरुद्ध था, लेकिन यहाँ संताजी नहीं माने। संताजी ने यहाँ रात्रि में तंजावुर की सेना को रौंद दिया। बस क्या था, यहाँ पाला मराठाओं के हाथ में आ गया। एकोजी राजे यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकले। ये युद्ध अंततः मराठाओं ने रात्रि में जीत लिया। शिवाजी महाराज को जब ये खबर मिली तो शिवाजी महाराज ने तत्क्षण यहाँ संताजी को आदेश भिजवाया कि एकोजी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। एकोजी भले ही हमसे भाग रहे हैं, लेकिन न उनके राज्य को आप लूटोगे न उनके साथ कुछ करोगे। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज बाद में फिर एकोजी को पत्र लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि एकोजी डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसका वर्णन कई सारे इतिहासकार करते हैं कि जब एकोजी वैराग्य में चले गए, क्योंकि शिवाजी महाराज ने पूरी ही जागीर उनकी अपने हाथ में ले ली थी। आदि मांग रहे थे, जब आदि नहीं मिली तो उसको बलात् वहां से फिर शक्ति से सारी जागीर शिवाजी महाराज ने अपने हाथ में ले ली। तो एकोजी यहाँ पर डिप्रेशन में चले गए, वे यहाँ पर एकाकी जीवन में चले गए। तब यहाँ पर शिवाजी महाराज उनको एक पत्र लिखते हैं और इसी पत्र में वर्णन करते हैं कि तुम्हारे साथ तुर्क थे, तुम्हारी सेना में तुर्क अधिक हैं, तुम्हारी सेना में ये विधर्मी अधिक है, इसलिए तुम युद्ध हार गए। तो इस पत्र का हवाला देकर बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं कि जब शिवाजी महाराज उससे ही मना कर रहे हैं, अपने भाई से मना कर रहे हैं कि तुम यहाँ पर विधर्मियों को मत रखो, तो वे अपनी सेना में विधर्मी क्यों रखेंगे। ये यहीं का वर्णन आता है। बाद में जाकर शिवाजी महाराज एकोजी राजे को आदि जागीर भी देते हैं, उनकी पत्नी को भी जागीर देते हैं। उनकी पत्नी बड़ी समझदार थी, उनको भी वे कई लाख की जागीर यहाँ शिवाजी महाराज प्रदान करते हैं। धीरे धीरे करके दक्षिण विजय करके शिवाजी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। 18 महीने इस पूरी दक्षिण विजय में लगते हैं। अब शिवाजी महाराज अपने रायगढ़ की ओर लौट रहे हैं। रायगढ़ की ओर लौटते हुए एक और विचित्र घटना घटती है, जिसकी कल्पना न शिवाजी महाराज ने करी थी न इतिहास ने भी कभी करी थी कि ऐसा इतिहास भी घटित हुआ। क्या हुआ? यहाँ एक सापगांव के पास बेलवाड़ी गांव था, एक छोटा सा गांव, उसमें कच्ची गढ़ी थी जो कि मोटी मोटी कच्ची दीवार से बनी हुई थी, कच्ची गढ़ी थी। यहाँ पर एक पटेल रहता था जो कि उस गांव का मुखिया रहा होगा। उसने यहाँ पर जो शिवाजी महाराज के बैल चलते थे, बैलों पर सामान लग के जो आगे चलता था, शिवाजी महाराज अपना पड़ाव डालेंगे, उससे आगे उनके बैलों में सामान लाद कर पहुंचाया जाता था। आगे जाकर उनका पड़ाव पहले लगा दिया जाता था, मतलब 3-4 दिन का पड़ाव आगे चलता था। तो जो पड़ाव आगे चल रहा था, वहाँ बेलवाड़ी के उस पटेल ने अपने कुछ साथियों के सहित शिवाजी महाराज के वो जो बैल थे उनको लूट लिया। बैलों को लाकर यहाँ पर अपनी गढ़ी में बांध लिया। जब ये खबर शिवाजी महाराज को पता चली तो शिवाजी महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए कि शिवाजी महाराज से लड़ने की हिम्मत बीजापुर, गोलकोंडा और दक्षिण के बड़े बड़े राजा नहीं कर सकते थे, वहां पर एक पटेल ने उनके बैल लूट लिए। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज ने एक छोटा सा आदेश सखुजी राव के द्वारा भिजवाया, केवल एक आदेश दो, उनसे कोई भूल हुई है वे हमारे बैल लौटा दें। सखुजी राव जाकर यहाँ पर ये आदेश भिजवाते हैं, लेकिन आदेश भिजवाया बैलों को भेजने का। भीतर से क्या आया? भीतर से उस पटेल ने भिजवाया कि अगर मराठा सेना में, अगर मराठा सैनिकों की भुजाओं में बल है तो ये बैल छुड़ा कर ले जाओ। यहाँ पर खुली चुनौती दे दी मराठा सेना। शिवाजी महाराज के लिए विचित्र घटना थी, क्योंकि अगर इस घड़ी पर पूरी ताकत लगाते हैं तो बदनामी होगी। एक छोटी सी घड़ी के लिए शिवाजी महाराज ने पूरी ताकत लगा दी, इसलिए शिवाजी महाराज ने चंद मराठा सैनिकों के साथ सखुजी राव को भेजा। सखुजी राव जाकर यहाँ गढ़ी से जा टकराए। उनको लग रहा था एक मुहूर्त में इस गढ़ी पर वे कब्जा कर लेंगे। बड़े बड़े किले जीत लिए मराठा सैनिकों ने, मराठा सेना। तो ये छोटी सी गढ़ी उनके लिए क्या है? यहाँ मराठा सैनिक जूझने लगे, लेकिन एक मुहूर्त, एक प्रहर से 8 प्रहर यहाँ पर एक दिन गुजर गया, लेकिन उस गढ़ी पर यहाँ मराठाओं का कोई कब्जा नहीं। 10 दिन तक मराठा जूझते रहे। अंततः सखुजी राव ने यहाँ शिवाजी महाराज से प्रार्थना की, महाराज तोप खाना भेज दो, तोप खाना भेज देंगे, मैं एक ही मुहूर्त में इस गढ़ी को जीत लूंगा। लेकिन शिवाजी महाराज ने तोप खाना नहीं भेजा। अगर तोपें भेज देते तो इस गढ़ी की चलनी कितनी थी, लेकिन महाराज ने यहाँ पर स्पष्ट मना कर दी। छोटी सी गढ़ी पर अगर मराठाओं के तोप आग उगलेंगे तो इसकी बेइज्जती पूरे हिंदुस्तान में होगी, इसलिए शिवाजी महाराज ने तोपें नहीं भेजी। सखुजी राव को सख्त आदेश दीने कैसे भी इस गढ़ी पर कब्जा किया जाए। तब यहाँ पर सखुजी राव जूझ जाते। अंततः उस घड़ी के मुखिया को भी लगा कि अब बात नहीं बनेगी, मराठा भीतर तक प्रवेश कर ही जाएंगे, तो वो मुखिया यहाँ पर मराठाओं से जूझ जाता है।
इसी में उस मुखिया की मृत्यु हो जाती है। मतलब उस गढ़ी का जो मुखिया था वो वीरगति को प्राप्त कर जाता है। सखुजी राव को लगा कि बस अब क्या था, इस गढ़ी पर कब्जा होने वाला। लेकिन अब यहाँ पर उस मुखिया की जो पत्नी थी सावित्री बाई, वो मोर्चा संभालती है। इसलिए इतिहास में केवल सावित्री बाई का नाम मिलता है, सावित्री बाई का नाम मिलता है। उनके पति का तो नाम ही नहीं मिलता, क्योंकि इतिहासकारों ने इसकी सोचा ही नहीं कि उसके पति का नाम क्या होगा। बात तो यहाँ पर सावित्री बाई की थी। सावित्री बाई ने मोर्चा संभाल लिया। जो पीछे लौट रहे थे सैनिक, उनको फिर से उत्साह देना, वे सैनिक फिर से यहाँ पर जूझने लगे मराठाओं से। सावित्री बाई ने युद्ध को और भयंकर कर दिया। सखुजी राव को यहाँ अब 1 महीना हो गया, लेकिन 1 महीने बाद भी सखुजी राव इस गढ़ी में प्रवेश नहीं कर, इस गढ़ी को जीत नहीं पा रहे। शिवाजी महाराज स्वयं आश्चर्यचकित है। शिवाजी महाराज स्वयं इस गढ़ी का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसी कौन सी गढ़ी है जो मराठाओं को 1 महीने तक रोकती रही है? यहाँ पर शिवाजी महाराज स्वयं पहुंचते हैं, लेकिन सखुजी राव 1 महीने तक इस गढ़ी को नहीं जीत पाते। अंततः जब उस गढ़ी के भीतर धनधान्य की कमी हो जाती है, भूखे मर रहे होते हैं लोग, तब यहाँ पर अंततः सखुजी राव का प्रवेश उस गढ़ी में हो जाता है। सावित्री बाई को यहाँ कैद कर लिया जाता है। सावित्री बाई को कैद करके यहाँ शिवाजी महाराज के सम्मुख उपस्थित किया जाता है। बाबा साहब पुरंदरे एक अलग तरीके से वर्णन करते हैं, लेकिन रणजीत देसाई यहाँ पर एक और घटना का वर्णन करते हैं। जब सावित्री बाई को जब कैद करके लाया गया, तब शिवाजी महाराज ने तत्क्षण सावित्री बाई को कैद से मुक्त कर दिया। लेकिन सावित्री बाई यहाँ शिवाजी महाराज को दुत्कारती हैं। शिवाजी महाराज से यहाँ सावित्री बाई कहती हैं कि आपकी सेना की तारीफ सुनी थी, आपकी तारीफ सुनी थी, लेकिन आपकी सैनिक सेनापति तारीफ के योग्य नहीं है। यहाँ पर कौन सी घटना घट गई? रणजीत देसाई इसका वर्णन करते हैं। यहाँ पर सावित्री बाई ने शिवाजी महाराज को बताया कि आपके सखुजी राव ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। ये बात सुनते ही शिवाजी महाराज का रक्त उबलने लगा। और यहाँ पर आप रणजीत देसाई की घटना पढ़ोगे कि शिवाजी महाराज ने तत्क्षण आदेश दिया सखुजी राव के हाथ काट दिए जाए, उनकी आंखें गर्म सलाखों से निकाल ली जाए। और सावित्री बाई के सामने ही यहाँ शिवाजी महाराज ने सखुजी राव को एक कठोर दंड दिया। बाद में जब सावित्री बाई को यहाँ से शिवाजी महाराज छोड़ देते हैं, सावित्री बाई अपने पुत्र को लाती हैं और शिवाजी महाराज की गोद में बिठाती हैं। और ये जो घटना थी, इसकी कई सारी प्रतिमा बना के सावित्री बाई ने कई जगह महाराष्ट्र में लगवाई। तो ये सावित्री बाई का चरित्र रहा। शिवाजी महाराज सावित्री बाई से बड़े प्रसन्न हैं। शिवाजी महाराज यहाँ सावित्री बाई को बहुत सारा इनाम भी देते हैं। तो शिवाजी महाराज को सावित्री बाई से लड़ना पड़ा 1 महीने तक। ये विचित्र घटना थी इतिहास की। शिवाजी महाराज यहाँ दक्षिण की मुहिम जीतकर रायगढ़ में पहुंचते हैं। यहाँ तक हमने बात करी, लेकिन अब अगली वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि शिवाजी महाराज के स्वयं के पुत्र संभाजी महाराज, जिनको हम जानते हैं संभाजी महाराज कितने बड़े शूरवीर हुए, अपना बलिदान दे गए औरंगजेब के सामने, लेकिन झुके नहीं। उनका एक काला अध्याय भी है। वो अध्याय जब संभाजी महाराज स्वयं मुगलों से जाकर मिल जाते, जब स्वयं संभाजी महाराज मुगलों से जाकर मिल जाते, मुगलों की ओर से लड़ते हैं मराठाओं से, मतलब अपने पिता से ही जब संभाजी महाराज लड़ते हैं। ये काला अध्याय था पूरे इतिहास का, शिवाजी महाराज के जीवन का, और इसी अध्याय ने शिवाजी महाराज को जर्जर कर दिया। इसी के बाद शिवाजी महाराज अपनी इस देह को भी छोड़ देते हैं। तो अगली वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अगली वीडियो आप जरूर देखें। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।